हाँ जी, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने आपको करा दिया था। उसमें कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, एक दो क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चंस पहले हम डाउट के लिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ से दिए थे मैंने? 15 से ना। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी का कोई डाउट? सिंपल सी बात थी, जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ एक ही पर्पस है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो इसको यूज करेंगे, अगर यूज नहीं करना तो जिसका है उसको दे दो। क्लियर है? अगर आपके पास मार्केट वैल्यू बढ़ रही है कम होने के बजाय, तो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही होगा, और जो जितनी बढ़ानी है उसके लिए एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर ज्यादा डिक्लाइन हो जाए रिजर्व से, तो जितना है इन्वेस्टमेंट उतना पूरा डिक्लाइन कर दो और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, अमर अकबर और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स, इसमें कोई डाउट किसी को? 2:1। ये लो क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। अमर अकबर are partners sharing profits in the ratio 2:1. On 31st March 2022, their balance sheet showed general reserve 60,000। आज तारीख 11 तारीख है, अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ, it was decided that in future they will share profit and losses in the ratio 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases. देखो बोला क्या है इन्होंने, जब आप राइट ऑफ करते हो, ये बात मैंने वहां पे मेंशन नहीं करी थी, जब हम राइट ऑफ कर देते हैं तो क्या उस केस में हमारी बुक्स में जनरल रिजर्व का बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अब नई बैलेंस शीट, क्या नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब बैलेंस ही नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो इसमें क्या बोला इन्होंने? व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो केस 1 इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो बताइए क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे टू अमर्स कैपिटल, टू अकबर्स कैपिटल। 60,000 को 2:1 में बांट दो ओल्ड रेशियो में, 40,000। जनरेशन लिख ही लोगे आप लोग। देखो अब जनरल रिजर्व को शो करना है, अगर जनरल रिजर्व को शो करना है तो हम इसको डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि डेबिट कर दिया तब तो शो ही नहीं होगा। तो व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन, तो वही तरीका है, ये तो ये वाली एंट्री होगी और एक दूसरी एंट्री कर दो। तो क्या तो वो करो, या तो डायरेक्ट कर लो न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट, एक ही आइटम है, या स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था वैसे कर लेते हैं। समझ में आया? अब स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाने की जरूरत क्यों नहीं, एक ही आइटम है, तो हमें पता है नेट इफेक्ट कितना आना है, 60,000। अब क्या करते हैं, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या तो इसके लिए न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट करो। चलो मैं तरीके से कराता हूं। क्या तो आप ऐसे लिखें, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। देखो मैं सारे तरीके बताता हूं, ध्यान से देख लो। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, जनरल रिजर्व आ जाएगा, जनरल रिजर्व प्रॉफिट नेचर का होता है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 60,000 प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा नेट इफेक्ट सेम ही आएगा 60,000। और मैंने आपको बताया था कि जब ये प्रॉफिट आए, क्रेडिट आए, तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो इस केस में निकालना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइस का मतलब पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इजकल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और अमर और अकबर, तो पहले कितना मिल रहा था, 2/3, 1/3, अब कितना मिल रहा है, 3/5, 2/5। एलसीएम 15, 10 - 9, 1/15,
सेक्रीफाइस 15 गेन। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो नेट इफेक्ट आ गया अपने पास 60,000 इनटू में इसका जो रेस्पेक्टिव गेनिंग शेयर है 60,000, तो कितना आ गया। मैंने आपको ये तरीका भी बताया था और मैंने कहा था कि अगर ये प्रॉफिट होता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस का मतलब भी सेम ही ट्रीटमेंट है, न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट भी हम कर सकते हैं, तो आंसर वही आएगा, अमर अकबर। न्यू में डेबिट, लेकिन करेंगे किसको डेबिट, नेट इफेक्ट को, ओल्ड में क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट कितना है 60,000, न्यू में डेबिट 3:2 में, बताओ कितना आ गया 36, 24, 40,000 और 20,000। तो ये आपके पास देख सकते हो 4,000 क्रेडिट 4,000। जब ये इनकम होती है तो गुडविल का जैसा ट्रीटमेंट होता है, बट ये अगर एक्सपेंस होता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है ना, लॉस हो रहा होता, तो उस केस में ये अपोजिट एंट्री होती, दैट इज सेक्रीफाइस टू गेनिंग, और ये भी उल्टा होता फिर लॉस के केस में। ये इनकम के केस में न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट होता है, लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा, ओल्ड में डेबिट न्यू में क्रेडिट। क्लियर, उससे भी करोगे तब भी सेम ही बात है, दो एंट्री, बट अपन प्रेजेंटेशन ये देते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, एंट्री यही निकल कर आएगी। इंस्टेड कि अपन ये दो एंट्री करें पहले, ये भी ठीक है, तरीका गलत नहीं है कि पहले ये वाला करो फिर ओल्ड के अंदर ये ओल्ड में बांट दिया और फिर न्यू के अंदर क्या करो क्रिएट कर लो, तब भी वो जनरल रिजर्व से जनरल रिजर्व कैंसिल हो जाएगा, तो जो पहले बैलेंस था वो बैलेंस आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। क्लियर है। इन्होंने क्या किया है, आंसर में क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व को डेबिट 6 पहले वाले केस, और दूसरे वाले केस के अंदर डायरेक्ट 4,000 की एंट्री। समझ में आया ना, नेट इफेक्ट करके दिखाना होता है अल्टीमेटली, तो दो एंट्री के बजाय आप ऐसा करें, ज्यादा बेटर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई डाउट। आपातकालीन सिचुएशन इमरजेंसी रिजर्व, कहने का मतलब इस रिजर्व को हम कभी भी कोई भी इमरजेंसी होगी तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है ऐसे ही कंटिजेंसी रिजर्व। क्लियर है, कोई इसका स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई भी पर्पस इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मीता, गोपाल और फरहान शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। On 31st March 18, they decided to change the PSR 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure. So deferred expenditure, this is deferred advertisement expenditure. ये आया है आपके पास 30,000। और कंटिजेंसी रिजर्व, देखो रिजर्व कोई भी हो सारे क्रेडिट ही होते हैं, और एक्सपेंस कोई भी हो वो हमेशा डेबिट ही होगा। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे खर्चे जो हमने एक ही साल में ज्यादा अमाउंट पे कर दिया, बट वो उसका बेनिफिट कई ईयर्स में मिलना है। जैसे मैंने बताया था आपको, युवराज सिंह का कॉन्ट्रैक्ट मिला 6 छक्के मारने पर 100 करोड़ का 6 साल के लिए, तो अगर वो 6 साल के लिए 100 करोड़ कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पे किया, तो क्या एक साल के अंदर खर्चा डालना ठीक है, नहीं, तो उसको 1/6 हर साल डालना पड़ेगा, तो उसको अपन कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट यहां पर होगा। गुडविल वाज वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 4,80,000। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताओ रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस का, रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस का क्या कुछ बता रखा है कि इनको शो करना है कि शो नहीं करना है, कुछ कह रखा है
नहीं, तो इसका मतलब इनको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो इनको राइट ऑफ करने का तरीका क्या होगा, ये आपके पास एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट करेंगे टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने का है, 30,000। और एम्स कैपिटल, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:1 में, ये इसका ट्रीटमेंट होगा। अब कंटिंजेंसी रिजर्व को बांटेंगे। कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, कभी भी कोई इमरजेंसी होगी तो इसको यूज कर लेंगे किसी भी पर्पस के लिए। 9,000 टू एम्स कैपिटल टू जीज कैपिटल 4,500 1,500। और गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आता है, दोनों ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या तो न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट। MGF न्यू में डेबिट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 480 है, तो इसको न्यू में डेबिट करो 532 में 2,40,000। ओल्ड में क्रेडिट कर दो 240, तो ये तो नील हो गया। क्या है इसमें, क्रेडिट, तो एंट्री आ गई एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। अब बताओ गुडविल का ट्रीटमेंट कोई गलत करके आएगा क्या बच्चा, ये तरीका हुआ। और न्यू में डेबिट उसमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, मैं मानता नहीं है शुरू होने के बाद ना, फिर तो मैं कर कर ही मानता हूं। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब देखो MGF, M का है दैट इज 3/6, 2/6, 1/6, 5/10, 3/10, 2/10, LCM 30, 15 माइनस 15 0, 10 माइनस 9 1/30, सेक्रीफाइस कर रहा है 30, 5 माइनस 6 माइनस 1/30, गेन कर रहा है। तो एंट्री तो वही बनेगी। अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, टोटल गुडविल 4 लाख इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर 1 बाय, कोई दिक्कत है इसमें। अब आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट। तो जनरल रिजर्व को नहीं बांटना, तो जैसे अभी ट्रीटमेंट किया था ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट ये करना था। जब भी हमें क्वेश्चन नंबर, आइए, भव्य एंड साक्षी are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018 their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में देखो क्या क्या गिवन है, जनरल रिजर्व दे रखा है 23,400, जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका लिख लिया कि जनरल रिजर्व गिवन है 23,400। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का, 20,000। और इसके अलावा कुछ ऐसा है क्या, नहीं। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 1:1 with immediate effect. For the purpose they decided that investments to be valued at
तो आज जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 20,000 और ये उसकी मार्केट वैल्यू है और बैलेंस शीट में थी 30,000 की। ठीक है, तो बैलेंस शीट में है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस शीट में 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब आप एक चीज देखें ध्यान से, हाँ भी ध्यान से देख लेना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 30,000 और अब वैल्यू हो गई 20,000, कितनी कम हो गई? तो इस रिजर्व में से कितना यूज कर लेंगे अपन? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, पूरा रिजर्व होगा 20,000 टू इन्वेस्टमेंट में जितनी वैल्यू कम होती है उतना लिखते हैं अपन 10,000 टू बीज कैपिटल 6,000 एंड 4,000। कोई दिक्कत इसमें बताओ? अब बात आ गई गुडविल की एंट्री। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और जब जनरल रिजर्व को नहीं राइट ऑफ करना है तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा? नेट इफेक्ट बनेगी स्टेटमेंट, उसमें भी क्या आएगा? प्रॉफिट ही आएगा। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बात समझ में आ गई? दोनों का ट्रीटमेंट क्या होना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो क्यों ना दोनों को ऐड करके कर दें। क्लियर है? समझ में आ रही बात? स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। सिर्फ जनरल रिजर्व लिखूं तो भी क्या होगा? जनरल रिजर्व आ गया कितना? 23,400। तो ये नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट इफेक्ट प्रॉफिट आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया ट्रीटमेंट? अब यही ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री मेरे को जनरल रिजर्व की करनी है और यही एंट्री मुझे गुडविल की भी करनी है। तो क्यों ना दोनों को ऐड कर लें। तो यहीं पर गुडविल भी लिख लेते हैं क्योंकि गुडविल भी प्रॉफिट नेचर का है। 24,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ? 47,400। क्या ये बात समझ में आएगी? आप अलग अलग करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। दोनों को ऐड कर लिया। अब क्या तो न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट कर दो। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एंट्री क्या होगी गुडविल की? हाँ, गुडविल की एंट्री क्या होगी? गुडविल की। और जब ये जनरल रिजर्व को नहीं बांटना तो जनरल रिजर्व का नेट इफेक्ट निकाल के भी एंट्री क्या होती? प्रॉफिट आ रहा है तो क्या होती? गेनिंग टू। तो जब दोनों का सेम ट्रीटमेंट होना है, तो जब दोनों को एक ही जगह जाना है तो वो एक साथ आ जाते हैं। इनसे पूछो, शायद एक साथ आते हो ना आप लोग? जब इंस्टीट्यूट ही आना है, दोनों को क्लास लेने ही आना है ट्यूशन, तो ये दोनों अलग अलग आए, एक साथ चलना, एक साथ पहुंचना, तो ये एक साथ आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो वही तो चीज़ है, जब दोनों का ट्रीटमेंट सेम होना है तो कंबाइंड करके कर दो, बात एक ही है। अब बताओ 47,400 को क्या करेंगे? न्यू में डेबिट इक्वली बताओ 23,700, 23,700, 23,700। ओल्ड में क्रेडिट 3:2, 5 से डिवाइड करो। किस में लिखना है? 3 में, 3 में लिखना है। 420, 18,960। एंट्री में डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? एंट्री का डिफरेंस बताओ। 4740, ये आएगा 4740। इसमें क्रेडिट ज़्यादा है, इसमें डेबिट ज़्यादा है, तो क्या एंट्री बन जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 4740
4740। इसी को आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से भी कर सकते थे, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते और इस टोटल अमाउंट को उससे मल्टीप्लाई कर देते, कोई प्रॉब्लम। आप इसका सेपरेट कर कर देख सकते हैं, मैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से कर देता हूँ। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, बी और एस। बताओ जरा, ओल्ड कितना था 3/5, 2/5, न्यू कितना है 1/2, 1/2, एलसीएम 10, 6 - 5, 1/10, सेक्रीफाइस, एलसीएम 10, 4 - 5 -1/10, क्या करेंगे गेन। तो अब आपके पास ये अमाउंट कैसे आता, आप टोटल अमाउंट को करते 47,400 इनटू में 1/10, 47,400 इनटू में 1/10। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। कंबाइंड क्यों किया, ये रीजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट की, गुडविल की जो एंट्री है ये भी क्या होनी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और जो जर्नलिजर जब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते तब इसकी भी एंट्री क्या होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जब इन दोनों की एंट्री यही होनी है तो क्यों ना इन दोनों को अपन कंबाइंड कर दें, तो अमाउंट को कंबाइंड कर दो, एंट्री कंबाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कई बच्चों को डाउट है। X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decide to share future profits and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2022. They also decide to record the effect of the following accumulated profits losses without affecting, ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, without affecting their book values. बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना, मतलब जो बुक्स में आ रहा है उसको बुक्स में ही रहने देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनती है, तो अपन क्या बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। ये वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए थे, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में क्या आ गया अपने पास, जर्नल रिजर्व। प्रॉफिट नेचर का होता है, ऐड करेंगे। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट है ये भी, ऐड करेंगे 24,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेट इफेक्ट, दिस इज 18,000। और क्योंकि ये प्रॉफिट आया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या गेनिंग टू सेक्रीफाइस की जगह न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। तो आप क्या ले, गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो सेक्रीफाइस शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स वाई जेड। पहले कितना था 5/10, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10, 5/10, दिस इज 3/10, 0 - 3/10। ये तो करेगा सेक्रीफाइस और ये करेगा गेन। तो एंट्री क्या बन जाएगी, गेन कर रहे जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालने का तरीका क्या रहता है, नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर 5400। इसी तरीके से इसका भी नेट इफेक्ट इनटू में रेस्पेक्टिव गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर सेम ही है 5400। और इसी को आप चाहते तो न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत यहां तक।